हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा नहीं। x x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। उपसमुच्चय है x x एक धन पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखो, हमें बताना है कि दिया हुआ कथन जो है वो सत्य है अथवा नहीं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण देखो, हम जानते हैं यदि यदि समुच्चय a यदि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में उपस्थित हो समुच्चय B में उपस्थित हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि A जो है वो उप समुच्चय हो जाएगा B का। ठीक है। तो अब देखो, यहां से हम मान लेते हैं A जो समुच्चय है वो क्या है, X। इस प्रकार है कि X एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, X एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो अगर हम देखो लिखना चाहें A जो समुच्चय है वो किस प्रकार का आएगा। देखो, पहली विषम प्राकृतिक संख्या एक होती है, उसके बाद तीन, फिर पांच, फिर इस प्रकार ये आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। फिर हम बी समुच्चय मान लेते हैं कि x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है। ठीक है, x एक धन पूर्णांक है। तो यहां से अगर हम बी समुच्चय लिखना चाहें तो देखो, पहला धन पूर्णांक एक होता है, फिर दो, फिर तीन, फिर इसी प्रकार ये आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसमें देखो तीन के बाद चार आएगा, पांच आएगा, और इस प्रकार ये आगे बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम देख पा रहे हैं कि ए हमने जो समुच्चय बनाया है उसका देखो प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है। हम देख पा रहे हैं, देख लो यहाँ पे तीन भी है और पांच भी है। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ से कि ए जो है ना वो उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, ए उपसमुच्चय हो जाएगा बी का। तो हम यहां से लिख सकते हैं ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का। अतः जो दिया हुआ कथन है ना वो क्या है, सत्य है। अतः दिया गया कथन दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, और सवाल में मैं यही बताना था कि ये सत्य है अथवा असत्य। तो इस प्रकार हमने बता दिया। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।